हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर का पेट एग्ज़ाम का सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है, पहला जो ग्राफ का टेबल है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ये टेबल आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसतम संख्या न्यूनतम है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लें। ठीक, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो पूछा है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसमें ये जिला ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चौथा है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो चौथा का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पांचवा है, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी में उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष सबसे कम था। तो पांचवा का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आता है 6 से 10। ये दूसरा ग्राफ है। इसमें आप लोग देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या कुल संख्या कितनी थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 144। ठीक, सातवां हम देखेंगे। सातवां है, फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी थी। तो इसका ए ऑप्शन 118 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आठवां क्वेश्चन दिया है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से कितना अनुपात था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 59:80। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसमें डी ऑप्शन 64.71% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर 10वां क्वेश्चन पूछा है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई से मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आता है ये पाई चार्ट आप लोगों का दिया है। 11 से 15 तक पाई चार्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 11वां क्वेश्चन है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। तो इसमें डी ऑप्शन 86% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 12वां क्वेश्चन पूछा गया, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया। तो इसमें ये सी ऑप्शन 12.78%। ठीक, 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि कितनी है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आता है 15वां क्वेश्चन। 15वां है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतना है तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 16 से 20 तक नया आपका लाइन ग्राफ है वो दिया गया है। तो इसमें 16 से 20 तक का क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो इसमें 16वां क्वेश्चन है, 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 थी के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। इसमें डी ऑप्शन 45:68 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय रुपये 342 करोड़ थी। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय कितना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 102 करोड़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 18वां क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय रुपये 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 464 करोड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, 19वां क्वेश्चन पूछा है, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए की व्यय का कंपनी बी के व्यय से क्या अनुपात था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 15:17 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 20वां क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय रुपये 200 करोड़ है तो
2002 में आय कितनी थी, तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन 260 करोड़। ठीक है। फिर 21वां पूछा है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था, तो इसमें धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। 22वां क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। फिर 22वां पूछा है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था, औरंगजेब था, बी ऑप्शन। ठीक। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो ये रेलवे वाला, रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई, तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे 26वां क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है, नमक ना कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 27वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था, तो इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश काउंसिल से हस्तांतरित कर दिया। ठीक है। फिर 28वां क्वेश्चन दिया है, इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम सी के द्वारा, मतलब 1935 के द्वारा। ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 29वां क्वेश्चन पूछा है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना ने किसका गठन किया, INA का गठन किसने किया, तो इसमें रास बिहारी बोस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 30वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाल है, तो इसमें कैस्पियन सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 31वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी थे। ठीक। फिर आता है 32वां, GMT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 33वां क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें ए क्रूड अवशोषित जन्म दर या इनमें से कोई नहीं, जो भी आप लोग लगाए हैं ए और सी ऑप्शन दोनों की संभावना है, दोनों में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 34 में सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये बी ऑप्शन मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है 35वां क्वेश्चन, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, प्रस्फुट कहते हैं, फटना कहते हैं। मानसून जब फट जाता है तो लगातार वर्षा में वृद्धि होने लगती है। ठीक। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, तो प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 37वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया, तो इसमें पंजाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 38 है कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसमें 14 1969 में हुआ, और 1960 में 6 बैंकों का हुआ था, तो इसी में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 39वां पूछा गया है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां पूछा गया है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसमें श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, ये 40 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। फिर आता है 41वां, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये है बी 39A में जोड़ा गया है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक। 42वां में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें ये सभी हैं, भारत का संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। फिर 43 आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है, तो इसमें हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 बिल्कुल करेक्ट। ठीक। फिर 44वां क्वेश्चन पूछा गया है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका केंद्र और राज्य संबंध से। ठीक। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं सैटेलाइट डिस्टेंस, यानी तारकीय दूरी का मापन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे 46 दिया है कि सभी अम्लों में समान तत्व है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन करेक्ट हो जाएगा। 47 पूछा हुआ है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, तो ये टेफ्लॉन लेपित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 245 के अनुसार सांसद का क्या कार्य है, तो सांसद का कार्य है कानून बनाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक।
फिर 49 क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछेगा, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो इसमें हो जाएगा प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। ठीक, यहाँ पे दिया गया भिन्नों में कौन सा बड़ा है सबसे, तो इनमें भिन्नों में सबसे बड़ा है 11/13। आप लोग इसको कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। ठीक, 51 वाले क्वेश्चन में पूछा है ये a³ + b³ का जो फॉर्मूला है उस पर आधारित है, तो a + b यानी 2.1 को 5.8 से जोड़ देंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 52 क्वेश्चन में ये जो b है 5%, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, 53 क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है, तो इसमें डॉल्फिन आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 54 क्वेश्चन दिया है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 55 क्वेश्चन है, इसका औसत पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आता है हिंदी। हिंदी में इति और इति का सबसे बड़ा का सही अर्थ है समाप्ति और विघ्न। पहले इति का मतलब होता है समाप्ति और दूसरे इति का विघ्न। ईश्वर में सदा विश्वास रखने वाला क्या होता है, आस्तिक होता है। ठीक, अस्थावर का विलोम क्या होता है, अस्थावर का विलोम होता है जंगम। बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, इसका मतलब होता है कि भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक, स्व अल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, सु + अल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये है आपका इंग्लिश का पैसेज पूछा हुआ है, तो इंग्लिश का पैसेज आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। इसका मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बता देती हूँ। ठीक, इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिव टू देयर टीचर, तो ये होगा थैंक यू कार्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक, ये चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड, तो इसका टार्डी हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 64वां पूछा हुआ है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो इसमें हो जाएगा आपका स्टोइक, यानी इसको दुख और सुख यानी कि खुशी और दुख से कोई मतलब नहीं। ठीक, 65 का हो जाएगा टेम का सिनोनिम्स पूछा हुआ है, तो टेम का सिनोनिम्स डोसाइल होता है। ठीक, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछा गया है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इन्हें अपने दोस्त भी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो ये फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वो उसका बेटा है। ठीक, 67 में पूछा गया दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, तो इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आता है यहाँ पे 1 जनवरी रीजनिंग के क्वेश्चन। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये शुक्रवार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 69 का क्वेश्चन आता है यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये लिखा जाता है तो इफेक्ट को क्या लिखा जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन यानी 17वां क्वेश्चन है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और यहाँ पे हो जाएगा नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ठीक, 71वां क्वेश्चन पूछा गया भारत ने दोनों 71वां क्वेश्चन है भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूलें बस में उपहार में दी थी, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक, फिर आता है 72वां क्वेश्चन, तो इसमें असंगत सुनना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 301। 73वां क्वेश्चन है कंपनी IAF के तहत हेलीकॉप्टरों के लिए एरियस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य को नारी को नमन नाम की एक योजना शुरू गई है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 है निम्नलिखित में से किस सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी की योजना शुरू की, तो ये हो जाएगा कर्नाटका में। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है जून 2022 में भारतीय निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की, तो ये हो जाएगा यूके। ठीक, फिर है यहाँ पे किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की है, तो ये हो जाएगा नीति आयोग। ठीक,
78 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, 79 क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। हाल ही में वो जो गए थे वाराणसी। ठीक, 80 क्वेश्चन में आपको पूछा गया, भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा कर सकते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य के साथ सीमा करता है, सीमा साझा करता है। ठीक, भारतीय राष्ट्र में पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या थी? राष्ट्रीय मुद्रा को ज़्लॉटी कहते हैं। ओके, फिर 82 क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 83 का हो जाएगा, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया? तो ये आ जाएगा ICICI बैंक। ठीक, 83 क्वेश्चन के बाद से है 84 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है। ठीक, 86 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय। ठीक, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को होती है। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। फिर ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसल पैटर्न में परिवर्तन भी होता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय रेखा में परिवर्तन। थॉमस कप, नेक्स्ट यह है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। ठीक, फिर आता है हिंदी का पैसेज, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 91 क्वेश्चन, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है? सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक, 92 क्वेश्चन होता है विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? क्योंकि जगहसाही से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा है 93 क्वेश्चन कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों के यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो ये क्या है? इसका दोष है 2 पीढ़ियों का अंतराल। ठीक, 94 क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिसे उनकी संतान उनके साथ नहीं रख पाती? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावा और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो अधूरे संस्कार हैं कहीं ना कहीं वही दोषी हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं। ठीक, फिर ये दूसरा पैसेज दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 96 क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, वे घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका सबसे उचित कारण है पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता भी कम होती जा रही है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ न बने और अपनी राय न थोपे। तो ये क्या है? सबसे सुख चैन की बात है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है?
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। फिर 16वां और फाइनल क्वेश्चन है हमारा कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, देखा। ये 15 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट की पेपर थी, आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।